हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, वैसे तो हम बहुत समझदार प्राणी हैं। हमारी समझ हमें हमेशा लाभ की तरफ प्रेरित करती है। हम हर वही सौदा करना चाहते हैं जिसमें हमें लाभ हो, लेकिन विडंबना देखिए, हम नुकसान कर बैठे हैं। क्योंकि आपने वो सुनी है ना, बड़ी अच्छी कहावत है ना, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है। अब दुविधा क्या है? एक द्वंद्व होता है, राइट। एक कंफ्यूज्ड माइंड होता है, यानी समझ नहीं आता कि ये करना है या वो करना है। तो ऐसी स्थिति में जब भी कंफ्यूजन होता है, जब भी कोई डिवीज़न होता है कि ये करूं या वो करूं, द्वंद्व चल रहा होता है, हम सोच नहीं पाते, तो उस समय हम स्टेबल नहीं होते हैं। तो हम कोई भी जो कार्य करते हैं तो उसमें हमारा पूरा फोकस नहीं हो पाता, क्योंकि डिवीज़न है। आधा दिमाग इधर चल रहा है, आधा इधर चल रहा है। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। अक्सर आपने ये स्थिति अपनी खुद भी देखी होगी कि कितने ही ऐसे अवसर आते हैं हमारी ज़िंदगी में, बार बार आते हैं कि दिल तो कुछ और चाह रहा है, लेकिन दिमाग उसकी आवाज़ को दबा देता है। ये दिमाग से हमें इतना प्यार हो गया है, अपने विचारों से इतना प्यार हो गया है कि हम उसकी बड़ी खातिर करते हैं, उसको इतनी फिटनेस देते हैं कि जो वो कहता है वो ही सुनते चले जाते हैं। और जो ये दिल, जो हज़ारों गुना बेहतर है, बेहतर कार्य करता है, साइंटिस्ट भी आज यही कह रहे हैं, उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। बस हम दिमाग के हाथों खेल रहे हैं। ठीक है, मन का कार्य ही ऐसा है कि वो सोचता है, विचारता है, सपने देखता है, अच्छा बुरा सोचता है। तो मन तो एक सेल्समैन की तरह है जो कि पता नहीं कितने विचार दिखाता है हमें। जैसे हम देखते हैं, कितनी सारी चीज़ें देखते हैं, कुछ भी देखना होता है, भाई हमें ये मॉडल दिखाओ, हमें ये दिखाओ, वो दिखाओ, कुछ भी है, ढेर सारी हम चीज़ें देखते हैं ताकि हम सिलेक्ट कर सकें कि हमें क्या पसंद है, क्या फीचर्स हैं, हमें क्या लेना है, क्या अच्छा बुरा, क्या मटेरियल है। तो हम सब चीज़ की जान पहचान पूरी कर लेते हैं। तो इस रूप में मन का तो कार्य ठीक है, वो तो अपनी सेल्स अच्छी कर रहा है ना लेकिन अगर हमने कुछ खरीदना है तो वो हमें ही फैसला लेना होता है। ठीक है, तो इस तरह से मन तो हमें कई विचार देता है, हजारों विचार देता है, भी ये भी देख लो, ये भी देख लो, ऐसे सोच लो, वैसे सोच लो, है ना। लेकिन देखना हमें होता है कि हमें किस विचार से अटैच होना है, किस विचार को छोड़ना है, और किस तरह से हमने मन से काम लेना है। मन से, जैसे एलन वाट्स कहते हैं ना, उनकी मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं ठीक है, मन जो है उसका होना बहुत जरूरी है, सही बात है, नहीं तो सोचना, विचारना, सपने लेना, ये सारा मैनिफेस्टेशन का वर्क कैसे होगा? ये बहुत जरूरी है, सिस्टम है, दिस इज अ वेरी गुड सिस्टम, यू नो। और लेकिन हर सिस्टम की कुछ मर्यादा भी होती है, लिमिट्स भी होती है। अगर कोई भी चीज़ हम लिमिट्स में करते हैं, दायरे में करते हैं, तो वो क्या होता है, वो ब्यूटी बन जाती है। लेकिन जब हम लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं, बाउंड्रीज को हम क्रॉस कर देते हैं, तो वो क्या होता है, वो जैसे होता है ना, नदी की भी बाउंड्रीज अगर टूट जाए तो हम कहते हैं बाढ़ आ गई है। तो इस तरह से अगर हम मन की भी विचारों को, मतलब जो भी आए वो देखते जाएंगे, उसी में ही ध्यान लगा देंगे, उसी की खातिरदारी करेंगे, उसके साथ ही जुड़ जाएंगे, हर विचार के साथ हम उसके पीछे पीछे देखेंगे, ये क्या, वो क्या, ये क्या, तो फिर क्या होगा? फिर तो कंफ्यूज ही होना है। तो वो क्या हो जाता है, आपका मन कंफ्यूज्ड माइंड हो जाता है। अब जब कंफ्यूज हो गए, द्वंद्व में आ गए, तो क्या होता है, सिर दर्द हो जाता है, परेशानी हो जाती है ना। क्योंकि डिवीजन, मेरे हिसाब से डिवीजन इज इक्वल टू कंफ्यूजन। ठीक है, आपकी दुविधा का कारण ही है कि जब आप दो तरीके से सोच रहे हैं। क्योंकि जब हम एक जगह पर एक बार पूरा ध्यान लगा देते हैं, यानी जहाँ पर हम ना पूरा हार्ट, सोल, माइंड एक जगह पर हम स्थिर हो जाते हैं, तो उस समय तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। सक्सेस उसी को ही कहते हैं, क्योंकि हमने अपना ध्यान इधर उधर भटकने नहीं दिया, एक जगह लगाया। लेकिन जिसका मन भटकता रहता है, विचारों में घूमता रहता है, राइट, और वो जरूरत से ज़्यादा घूमता है, जैसे मैंने अभी बोला कि मर्यादा को ही लांघ जाता है ना, कि उसको पता ही नहीं रहता कि हमें, उसको तो क्या, उसने तो हमें दिखाना है। लेकिन हमारा मन है ना, देख तो हम रहे हैं, हमारी बॉडी है जैसे काम कर रही है, हम देखते हैं कि हमारा पैर कैसे चल रहा है, इधर जाना है कि खड्डा कहाँ है, ये सब हम देखते हैं। तो मन के बारे में हम बहुत लापरवाह हैं, उसको नहीं देखते कि ये क्या सोच रहा है, कैसे चल रहा है, ये सही है या नहीं, उसको हमने खुली छूट दी हुई है।
तो खुली छूट देने के नुकसान भी होते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, नुकसान बहुत बड़े हो रहे हैं। आज जिसको भी देखो, आज वो स्ट्रेस में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, जिसे कहते हैं आज छोटी छोटी उम्र में भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। जिसे भी देखो बड़ी हैरानी की बात है ना। क्यों? हार्ट अटैक का कारण क्या है? कई ऐसी बीमारियां, मुझे कई ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने मेरे से बहुत सारा, मैंने उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों हो रहा है, कई सारी ऐसी बातें हैं, टेस्ट में कुछ भी नहीं आता, उनके कुछ भी नहीं आता। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप टेस्ट की बात छोड़ो, आप पक्का किसी स्ट्रेस में है, टेंशन में है, आपको कोई बात ऐसी है जो दिमाग में आपके छाई हुई है, यानी किसी बात को अपने दिल पर अपने ले लिया है, यानी दिल पर भार डाल दिया है। मुझे तो लगता है दिमाग हथौड़ी है जो हमारे दिल पे वार करता रहता है। तभी कहते हैं ना, दिल शीशे का है, टूट जाता है ना। तो तोड़ता कौन है उसको? हमारा दिमाग ही तोड़ता है। अगर हम अपने दिमाग को सेंसिबली यूज करें, जितना उसका काम है उससे उतना ही काम लें, क्योंकि ओवरवर्क किसी से भी लेंगे ना तो वो नुकसान उस सिस्टम का होता ही है। तो इस तरह से मन को तो हम बहुत सिर पे चढ़ा के रखा, उन्होंने हर की बात सुन रहे हैं, लेकिन दिल की तो हम सुनते ही नहीं है। उसकी आवाज को तो हम झट से दबा देते हैं ना। वो क्या चाहता है ना, उसका हमने कभी भी ध्यान नहीं रखा। तो अगर जिस चीज का ध्यान नहीं रखा जाए तो वो क्या होगा? वो कमजोरी होगा, ठीक है। और ऊपर से हमारा जो मन है, हमारा मन या किसी और का मन, यानी विचारों की एक श्रृंखला है ना मन। तो कोई भी जो हम पे अटैक करता है, अटैक कैसे होते हैं? बातों से होता है। मन का काम तो बातें करना है ना, कंफ्यूज करना है, ठीक है। तो कोई भी अच्छा काम हो रहा ना, जो दूसरा आ जाएगा ना, कह देगा नहीं ये तो ऐसे नहीं हो सकता, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ऐसे कैसे होगा। तो बस उसी समय उसने हमें उलझन में डाल दिया। तो किसी और का मन हो या हमारा मन हो, है ना, जब उनकी ज्यादा सुन लेते हैं ना और अपने दिल की नहीं सुनते कि हाँ ये क्या सही है, और चलो मन और दिल तक तो पहले हम पहुंचे, उससे ऊपर तो बहुत बड़ी बात है कि ये मन और दिल को चलाने वाला कौन है। अगर उसकी सुन लेंगे तो फिर तो ये मन और दिल अपने हाथ में ही है भाई कोई फिक्र की बात नहीं। ये तो तब तक फिक्र है जब तक कि हम उस लेवल पर, हायर लेवल से अपनी को नहीं चला रहे हैं। तो ठीक है, अगर हायर लेवल पे नहीं चला रहे, जिस लेवल पे हम माइंड और दिल का प्रयोग कर रहे हैं लाइफ में, तो उसका प्रयोग भी तो हमें ढंग से करना होगा ना। दिल पर इतना बोझ डालेंगे तो दिल बैठ जाएगा ना, तो वो टूट भी जाता है, क्योंकि उस पर अटैक करने वाले बहुत लोग हैं, है ना। और चलो दूसरे तो अटैक करते ही हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हमें तो उसको संभाल कर रखना है ना। हमारे पास है हमारा दिल, तो उसका ख्याल रखना हमें है। वो शीशे जितना नाजुक है तो हमें उसकी उतनी ही संभाल रखनी पड़ेगी। और अगर हमने मन और माइंड को, दोनों को के बीच में हम झूलते रहे तो कभी सुख और कभी दुख की स्थिति बनती रहेगी, है ना। कभी मन से कोई काम हो गया, कभी दिल की सुन ली, तो इस तरह से जीना में कोई मजा नहीं आएगा। तो फिर क्या होगा? हमारे हार्ट अटैक ही होते हैं हमें, है ना। अटैक जो लोगों की बातों की होती है ना, जो हमारे में स्ट्रेस ले आते हैं, टेंशन ले आते हैं, हम बहुत सोचने लगते हैं, तो फिर क्या होता है? नतीजा क्या होता है? सारा हमारे सिस्टम का ही नुकसान होता है, ठीक है। हमारी बॉडी पर, हमारे को हार्ट जो है ब्लॉक हो जाता है ना। ब्लॉक हमने खुद किया है, कर कौन रहा है इसको ब्लॉक, ठीक है। अब देखो फिजिकली लेवल पे हम सारी बातें मानते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें मालूम है कि फूड का अगर हमने सही इस्तेमाल नहीं करा तो क्या होगा? हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। हमें खूब समझ आता है, ठीक है। और हम ध्यान रखते हैं, वैसे तो पहले तो हम ध्यान रखते नहीं हैं। हमारी जो नेचर है ना इंसानों की, जब कुछ हो जाता है तो तब ध्यान रखना शुरू करते हैं। उससे पहले प्रिवेंशन इज बेटर में तो शायद हमें बिलीव नहीं करते हम लोग, क्योंकि फिर उसमें थोड़ा डिसिप्लिन लाना पड़ता है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि हम क्या खा रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल क्या है। देखो आजकल की बीमारियां डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि वो लाइफस्टाइल की वजह से आ रही हैं। अब लाइफस्टाइल में कि आप खाते क्या हैं, सोते कब हैं, बाकी बहुत सारी बातें हैं कि किसी की बातों का आप कितना असर ग्रहण करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, सच्ची बताएं। क्योंकि जो हमारा मन है ना, हमारे तन और मन जो दोनों एक है, साइकोसोमैटिक केस है। कि ये मत समझिए कि बॉडी बीमार है तो मन को कुछ नहीं होगा, या मन बीमार है तो बॉडी, दोनों को अगर किसी को भी कुछ होगा तो पूरे सिस्टम पर असर पड़ना ही पड़ना है। ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि हम अलग अलग बॉडी और माइंड को ट्रीट नहीं कर सकते, दोनों एक ही हैं। तो इसलिए दोनों का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप अगर
अपने मन के पीछे पीछे चलते जा रहे हैं तो आपको एक दिन ये गुलाम बनाकर छोड़ेगा, देख लीजिए। और आप कई तो हम बन भी चुके हैं। लेकिन अगर आप अपने दिल की सुनेंगे तो दिल क्या कहता है, दिल का काम क्या होता है। अब मन तो कहेगा किसी से झगड़ा हो गया, मैंने तो उससे बदला लेना है, मैंने तो उसको मजा सिखाना, पता नहीं कितनी कितनी बातें सोचेगा। मन तो हमें प्रिपेयर करता है कि गेट रेडी, चलो देखते हैं, अब मौका आएगा, इंतजार करते हैं, फिर हम ये करेंगे, फिर वो बात को याद रखेगा, मेमोरी से निकालेगा ना सब कुछ। तो वो तो अपनी युद्ध की तैयारी पे रहता है, ठीक है। लेकिन जो दिल है ना, जब युद्ध भी चल रहा है ना, फिर भी उसकी आवाज अगर कभी आप सुनोगे ना, कह देता है यार छोड़ ना, क्या रखा है। दिल आपको आवाज जरूर देता है अगर आप सुनेंगे। अगर आप सेंसिटिव है ना, कि अगर आप है ही माइंड के पर्सन है, पर्सन ऑफ हार्ट नहीं है, तो वो बात अलग है। लेकिन जो पर्सन ऑफ हार्ट हैं, सॉफ्ट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, वो अपने दिल की भी सुनते हैं। उनका दिल एक आवाज दे देता है कि कोई बात नहीं, गलती तो सबसे हो जाती है, जीवन के अनुभव नहीं है दूसरों को, कोई नहीं, जब आएंगे तो शायद ऐसा ना हो। तो हो सकता है उनमें अभी मैच्योरिटी नहीं आई, मैच्योरिटी आने में टाइम लगता है। हम भी जब 20s में थे, 40s में थे, आगे आगे बढ़ते गए तो मैच्योरिटी लेवल हमारा भी बढ़ता गया, उनका भी ग्रो हो जाएगा। तो दिल तो ऐसे अच्छी अच्छी बातें करता है। और जब हम दिल के पीछे लगते हैं तो क्या होता है, नतीजा बहुत अच्छा है। तो हम शांत हो जाते हैं। जब हम शांत होते हैं फिर हम किसी से प्यार करते हैं, दिल, तो उससे क्या होता है, हमारा सारा सिस्टम अपना ही ठीक हो जाता है। तो मैं अक्सर यही बात कहती हूँ कि अगर हम अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो उससे हम किसी पर कोई एहसान नहीं करते। फॉरगेट दैट। मुझे जीसस की बात बहुत वो याद आती है, बहुत मीनिंगफुल है, बहुत गहरी है। जो वो कहते हैं ना, किसी का उतना ख्याल रखो जितना कि आप अपना रखना चाहते हो। दैट मीन्स अपना ख्याल रखेंगे अगर हम खुद शांत हैं, खुद प्रेम से भरे हुए हैं, खुद अच्छा सोच रहे हैं और दूसरों के बारे में वैसे सोच रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमें टेंशन नहीं होगी, हमें स्ट्रेस नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, हमारी सेहत नहीं खराब होगी। तो हम सब कुछ अपने लिए ही कर रहे हैं। तो अगर अभी तक भी कहते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट। आज जैसे कहते हैं ना, वही आप शुरू करते हैं किसी भी दिन को, कहते हैं जी चलो जी आज गणेश चतुर्थी है, उत्सव मनाते हैं, चलो जी आज नई शुरुआत करते हैं। तो जिंदगी में कोई भी अच्छा काम करने के लिए शुरुआत कभी भी आप कर सकते हैं। तो आप अगर मन और दिमाग के बीच में झूल रहे हैं ना, आप अगर द्वंद में हैं, है ना, तो बेहतर यही होगा कि आप अपने दिल की सुनिए, है ना। दिल जो है ना, वो चाहे उसकी आवाज़ बड़ी कोमल सी है, कोमल हृदय को ही सुनाई देती है, लेकिन दिल कहते हैं ना, दिल ही दिल तक पहुंचता है। कि कई लोग कोशिश करते हैं ना कि हम दिमाग से किसी को खुश कर लेंगे, तो वो वाइब्रेशन जो है वो दूसरे तक भी पहुंच जाती हैं। तो दिल ही दिल तक जाता है। तो दिल के क्या कहने, जो दिल से किसी को चाहते हैं उसके लिए तो इस जान की भी परवाह नहीं करते हैं। दिल तो वो चीज़ है, लेकिन जो दिल और मन को चलाने वाला परम पिता परमात्मा है, जो हमारी सोल कॉन्शियसनेस है, जैसे आप कोई भी नाम दे दें, है ना, परम पिता परमात्मा कहें, आत्मा कहें, है ना, जो इस सिस्टम को चलाने वाला है ना, तो अगर वहीं पर ही हम रुक जाएं, वहीं पर रुक जाएं मतलब स्थिर हो जाएं अगर हम, तो फिर तो ज़िंदगी में ना कोई टेंशन होगी, ना डिप्रेशन, ना स्ट्रेस। तो फिर क्या होगा कि फिर जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। फिर भगवान कृष्ण की बातें भी हमें समझ आने लग जाएंगी कि उसमें भी तू है और यहाँ भी तू है और तू वहाँ भी तू है। तो फिर तो दिल दिमाग के बैलेंस भी नहीं बनाने पड़ेंगे, फिर तो वहाँ भी वही रूप है आपका और यहाँ भी वही रूप है आपका। तो इस भाव से जिएंगे तो आनंद पूर्वक जिएंगे, है ना, सुख दुख के झगड़ों से, द्वंद से निजात पा सकेंगे फ्रेंड्स। तो फिर ये हार्ट अटैक, टेंशन, डिप्रेशन के पास आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आप डॉक्टर बनके सबको अपनी एनर्जी देकर स्वस्थ कर देंगे फ्रेंड्स। होप हम सब अपने आप को संभालेंगे, अपने दिल का ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो में मैं यहीं पर ही आपसे विदा लेती हूँ। तो फिर मुलाकात करेंगे, बात करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।